राधे। राधे राधे। महाराज जी, ये जो हमारी राधा रानी हैं, इनकी सखियों के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? हाँ, जरूर बताएं। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। भगवत प्रेमियों, वैसे तो भगवान के प्रियातीतम के जो भक्त हैं वो सभी अक्सर जानते ही हैं कि राधा रानी की 8 सखियाँ जो प्रधान सखी मानी जाती हैं। जी। साधन सिद्धा गोपियाँ और नित्य सिद्धा गोपियाँ, दोनों प्रकार की गोपियों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। परंतु ये जो अष्ट सखियाँ जो राधा रानी की हैं, ये नित्य सिद्धा भी हैं और साधन सिद्धा भी हैं, जिसमें सबसे प्रधान सखी ललिता जी, जिनको आचार्य सखियों का माना गया है। रसिक जनों ने ललिता जी को ही सखियों का आचार्य पद दिया है। तो ललिता सखी बरसाना से 1 किलोमीटर दूर, बरसाना से पश्चिम ऊंचा गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता का नाम, पिता का नाम विशोक और माता का नाम शारदा देवी था। भादों शुक्ल पक्ष की षष्ठी माने छठ के दिन ललिता जी का जन्म हुआ। इनकी जन्म तिथि को ललिता छठ के नाम से भी लोग जानते हैं और ललिता जी के जन्म को छठ के दिन ही भादों के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन बड़े धूमधाम से आज भी मनाया जाता है। ललिता जी राधा रानी की सेवा में अष्टायाम हाजिर रहती थी। इनका कार्य राधा रानी के लिए वीणा बनाना। आज भी हमारे राधा रानी का बीड़ा, लोग कहते हैं कि मथुरा का खुरचन पेड़ा मशहूर है, आगरा का पैठा मशहूर है, ऐसे ही हमारे राधा रानी की जो सेवा में पान का जो बीड़ा लगता है वो प्रसिद्ध है, मशहूर है। वो ये नहीं है कि अनाप शनाप बीड़ा प्रसाद बनाया और लगा दिया। उनकी भी एक गिनती है। जिन भक्तजनों को इस बीड़ा प्रसाद के विषय में जानकारी है, वो पुजारी से निवेदन करके विनम्रता के साथ में बोले, पुजारी जी कोई बीड़ा प्रसाद हो तो दे दो। तो वो बीड़ा प्रसाद पुजारी से मांगते हैं। अगर होता है, क्योंकि गिनती के लगते हैं, 4 मंगला पर लगते हैं, 4 श्रृंगार पर लगते हैं, 4 राजभोग पे लगते हैं, 4 उत्थापन पे लगते हैं, 4 संध्या आरती पर लगते हैं। तो ऐसे करके इनकी गिनती होती है।
तो ये प्रसाद एक महाप्रसाद माना जाता है प्रिया जी का। तो जो बीड़ा प्रसाद की जो सेवा थी वो ललिता जी करती थी। इनका स्वरूप जैसे राधा रानी को पीत वर्णा स्वरूप माना गया है, ऐसे ही इनका जो वर्ण है गौरोचन के समान है। जैसे राधा रानी नीलांचल धारण करती हैं, नीले वस्त्र धारण करती हैं, ऐसे ही ललिता जी भी मयूर का जो पंख होता है, मयूर पंख के रंग के वस्त्र जो है ललिता सखी धारण करती थी। तो ललिता सखी राधा रानी की प्रधान सखियों में है। अब बात रही विशाखा सखी। विशाखा सखी बरसाना से 8 किलोमीटर दूर एक कमई गांव है। उस कमई गांव में इनका जन्म हुआ और वहां आज भी इनका मंदिर है। उसके साथ में भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उसी अष्टमी तिथि के दिन ये राधा रानी की प्रधान सखी विशाखा, उसका भी जन्म हुआ था और उसी दिन इनका भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है। इनके पिता जिनका नाम था पावन जी और माता जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया, उनका नाम था सुदक्षिणा। तो ये राधा रानी की प्रधान सखियों में दूसरी सखी थी विशाखा। इत्र आदि की सेवा करना इनकी प्रधान सेवा थी। विशाखा जी, इनका जैसे आकाश में तारा होता है ना, ऐसे वस्त्र धारण करती थी और इनका जो रंग है गेरुआ, ऐसा इनका वर्ण था। तो जिस दिन राधा रानी का महोत्सव मनाया जाता है, उसी दिन ललिता विशाखा सखी का भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है। बरसाना से पूर्व में 8 किलोमीटर पर ललिता सखी का गांव कमई है। तो जो आपने हमसे पूछा जी कि ललिता और विशाखा जी के विषय में आप हमें बताओ, तो ललिता और विशाखा दोनों सखियों के विषय में हमने आपको ये जानकारी दी। ये दोनों प्रधान सखी हैं, अष्ट सखियों में। आगे की जो और सखियां हैं, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या, इनका वर्णन हम बारी बारी से आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। परंतु आज जब हमसे पूछा गया कि ललिता और विशाखा, तो दोनों का विवरण हमने आपको दे दिया। जी। जय जय श्री राधे श्याम।